पत्नी या नौकरानी, आखिर मेरे पति ऐसा क्यों कर रहे थे? शायद ही कोई ऐसा पति होगा जिसने 1 महीने तक अपनी पत्नी की शक्ल भी ना देखी हो। मैं शादी के पहले दिन से अभी तक अपनी ननद के साथ ही सोती हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक नए घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन इस घर के लिए मैं क्या हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मेरे पिता बहुत गरीब हैं और मेरी शादी भी बहुत जल्दी में हो गई। करीब 10 दिन पहले मेरी शादी की कोई बात भी नहीं थी और 10 दिन बाद मैं दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। पिताजी के पास एक अंकल आए जो हमारे परिचित थे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पैसे वाला घर है और जल्दी में शादी करना चाहते हैं। ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। बेटी को खाने की कोई समस्या नहीं होगी। बस इतना ही तो काफ़ी था मेरे पिता के लिए और हमारी शादी हो गई। मुझे न लड़का दिखाया, ना ही शायद उन्होंने मुझे देखा होगा। शादी के बाद मैं ना बहू बनी, ना ही पत्नी बनी। शादी करके मैं बड़े घर में आई थी ज़रूर, तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब ज़िंदगी तो बदली, लेकिन दूसरी तरह। यहाँ मुझे कोई बात करना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता है। फिर बस मेरे मन में यही सवाल आता रहा कि आखिर मुझसे शादी की ही क्यों। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी किससे हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी थी। वो घर रहते ही नहीं थे, काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। मैं अपनी ननद के कमरे में सोती हूँ, वो भी एक कोने में नीचे। मेरी ननद भी मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि किचन में नौकरानी सोती है, इसलिए मुझे एक कोने में जगह दे दे। मेरी ननद मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। बात बात पर मुझे चिल्लाती, कमरे में आते ही कहती, वहीं रहो कोने में, आगे मत आया करो। काम करते वक्त और खाते वक्त कुछ कचरा होता तो वो जानबूझकर जहाँ मैं सोती वहीं पर फेंकती। मैं फिर भी चुपचाप रहती। अब शादी का मतलब ये होता है, मुझे नहीं पता था। और इस तरह की शादी से तो मैं बिना शादी रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं सारा दिन बस घर के काम में लगी रहती थी। घर बड़ा था, लेकिन यहाँ लोगों के दिल बहुत छोटे थे। सुबह से शाम तक काम करना और रात को बिना आवाज़ करे ननद के कमरे में कोने में सो जाना, बस यही थी मेरी ज़िंदगी। मेरा घर वालों से नहीं, लेकिन घर के काम करने वाली नौकरानी से अच्छा रिश्ता बन गया था, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो उन्हीं में से एक थी। तब तक काम करने वाली ने बताया कि मेरे पति की शादी बड़े घर में तय हो गई थी। वो उससे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन फिर कुछ विवाद हो गया जिस कारण उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ तय हो गया था, यहाँ तक कि कार्ड भी बांट दिए गए थे। तो घर वालों ने, मेरे पति ने जिद में आकर उसी समय और उसी तारीख पर शादी की, उन्हें सिर्फ दिखाने के लिए। जब मुझे ये पता चला कि शादी क्यों की, मुझे पहले कई लड़कियों को पूछा गया, लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुई तो मजबूरी में हम जैसे गरीब से ही शादी की गई, अपने अहंकार को रखने के लिए। ये शादी हो गई। मैंने कुछ दिन और ऐसे ही निकाले, फिर मैंने सोचा कि एक बार तो अपना मुंह खोलना ही है। शादी की है तो मैं नौकरानी बनकर क्यों रहूं, फिर चाहे अंजाम जो भी हो, चाहे मुझे अपने घर वापस जाना पड़े। ऐसे उनके आने का कोई समय होता नहीं था। लेकिन बहुत दिनों बाद आज मेरे पति घर पर थे और खाना वो अपने कमरे में ही खाने वाले थे, इसीलिए मैं खुद खाना लेकर उनके कमरे में गई। पहली बार था जब मैंने उन्हें इतने पास से देखा था। मेरी तरफ उन्होंने देखा ही नहीं और उन्होंने कहा कि खाना टेबल पर रख दो। मैंने खाना टेबल पर रखा और उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो एकदम से गुस्सा हो गए, बोले, कौन हो तुम, ऐसे यहाँ कैसे बैठ गई? फिर उन्होंने चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाया। माँ आते ही कहा कि कौन है ये, कैसे कैसे नौकर आपने रखे हैं? उनकी माँ देखती ही बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, क्यों, मेरे पति का कमरा है, मेरा नहीं है क्या? मेरी सास की आंखें फटी रह गई। उन्हें लगा कि मेरे मुंह में जुबान ही नहीं है। मेरे पति की बोलती भी बंद हो गई। मेरे मुंह से ये सुनते ही मेरी सास वहाँ से चली गई। मेरे पति बोले, उस समय जो हुआ वो हमने किया, जल्दबाजी में शादी करनी थी। मैंने बोला, शादी का मतलब आपको पता भी है। उस दिन के बाद आप आज मुझे देख रहे हैं, वो भी मैं आई जब, और आप तो मुझे नौकरानी समझ रहे थे।
मुझे किसी सामान की तरह खरीद के लाए हैं ऐसा लग रहा है। आप अमीर होंगे, लेकिन आपके पास दिल नहीं है। आपको पता है मैं कहाँ सोती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मुझे आपके बड़े घर में जगह नहीं, बल्कि आपके दिल में रहना है, जो कि शायद ना हो सकेगा। इसलिए मैं अब जा रही हूँ। आपको बताना था, इसलिए आज आपसे बात की। इतना कहकर मैं जाने लगी, तब उन्होंने मुझे रोका। कहा कि मैं अपनी पिछली लाइफ को अभी भूला नहीं हूँ, इसलिए बस तुमसे दूर था। उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दो और थोड़ा समय दो। मैं भूल गया था कि तुम भी इंसान हो, मेरी बीवी हो। आज से तुम यही इसी कमरे में सो सकती हो और बहू की हैसियत से ही रहोगी, ना कि नौकरानी की। उस दिन से मैंने अपने लिए एक नया घर बना लिया था। मेरी समझ में आ गया था कि यहाँ बिना बोले कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे मैंने अपना हक लेना शुरू कर दिया। वो घर वाले मुझे बहू नहीं मानते थे, लेकिन मैंने मनवाना शुरू कर दिया था। मुझे यकीन है धीरे धीरे वो भी मुझे पत्नी मानने लगेंगी। शुरुआत तो हो गई है। अब मेरी सास और ननद भी मुझे वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि शादी सबके सामने हुई है। मैं इस घर की बहू हूँ, गरीब हूँ, मगर डरपोक नहीं।